शीतल बलराम को देखते ही पहचान जाएगी। वो फटाफट से कुलकर्णी को बताएगी कि यहाँ पर स्पेशल ब्रांच के कुछ लोग हैं। क्या शीतल और कुलकर्णी परशुराम का बना बनाया खेल बिगाड़ देंगे? आज के एपिसोड में बहुत बड़ा धमाका होने वाला है। इसकी फुल अपडेट जानने के लिए आप हमारे चैनल सर्व एक्सप्लेन को सब्सक्राइब जरूर कर लें। एपिसोड के आते ही आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। चलिए बिना समय गवाए आज के एपिसोड की शुरुआत करते हैं। जैसे कि हमने देखा कि शीतल शालिनी के मेहंदी लगाने के लिए पहुंच जाती है। शीतल जब महिलाओं के पास जाती है, सभी महिलाएं एक ही सवाल करती हैं, शालिनी ये कौन है? हमने इसे पहले तो कभी देखा नहीं। शालिनी कहेगी ये मेरी एक खास दोस्त है और आज ये मुझे सजाएगी। शीतल सबको कहती है हाँ हाँ, आज मैं इसे अच्छी तरह से सजाऊंगी और मेहंदी लगाऊंगी, लेकिन इसके गहने और ड्रेसेस कहाँ हैं? भी वहाँ पर विकी आता है। वो कहता है कि सब मेरे पास हैं, ये लीजिए, इनमें ड्रेसेस इन ऑल हैं और ब्रांडेड भी हैं, कॉस्टली भी हैं, इसके अंदर सभी गहने भी हैं, जो चाहिए होगा आप ले लीजिएगा। एंड मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ, मेरी शालिनी को, मेरी महबूबा को ऐसे सजाइएगा जिनकी भी इन पर नजर पड़े वो अपनी पलकें ना झपक पाए। शीतल कहती है जी जरूर, किसी और की पलकें झपके या ना झपके, लेकिन आपकी बिल्कुल भी नहीं झपकेंगी, ये मेरा आपसे वादा है। वो विकी से सारा सामान ले लेती है और शालिनी को कहती है चलो मैं तुम्हें सजा दूं। लेकिन शालिनी की माँ अभी भी गुस्सा होती है। वो कहती है कि एक बार फिर से सोच ले, तू कहाँ पर पैर रखने जा रही है? शालिनी कहती है इसमें सोचना क्या है माँ, प्यार में सोचना नहीं पड़ता, बस दिल जीतना पड़ता है। वहीं पर नंदिनी भी शालिनी की बातों से गुस्सा होती है। वहीं पर भूमिका अपने मन में सोचती है। वो कहती है कुछ तो गड़बड़ है, आखिर ये शीतल कहाँ से आ गई? ये खुद आई है या फिर इसे लाया गया है? कहीं ये शालिनी का कोई प्लान तो नहीं? वहीं पर हम देखते हैं परशुराम के बंदे भी चारों तरफ होते हैं और वो बीच में ही घूम रहे होते हैं और खाना सर्व कर रहे होते हैं। भी परशुराम का बंदा पार्थ एक कुलकर्णी के गार्ड को देखता है। अभी वो बलराम को फोन करता है और कहता है कि मैंने पांचों को ट्रेस कर लिया है। बलराम उसे कहता है 5 नहीं ज्यादा होंगे, कम से कम 14-15 तो होंगे ही, गन साथ में है ना, वेरी केयरफुल। पार्थ कहता है एक को तो मैं पहचानता भी हूँ, सुपारी किलर है वो, पैसे के लिए किसी का भी मर्डर कर सकता है वो। बलराम कहता है ठीक है पार्थ, कैरी ऑन। अगले ही पल वो माया के बारे में पूछने लग जाता है। पार्थ कहता है जहाँ पर मेहंदी हो रही है वहीं पर है, शालिनी को गार्ड कर रही है, वहाँ की सभी हरकतों पर नजर रख रही है। अच्छा बलराम सर एक बात बताओ, शीतल जहाँ पर कहाँ से आ टपकी, आखिर यहाँ पर चल क्या रहा है? बलराम कहते हैं कि ये सब मैं तुझे बाद में बताऊंगा, ये एक लॉन्ग लव स्टोरी है शिव प्रसाद और शालिनी की। पार्थ कहता है वो तो मर चुका है। बलराम कहता है जाको राखे साइया, मार सके ना कोई, बाल ना बांका कर सके जो जगवैरी होए, भगवान परशुराम चिरंजीवी हैं, अगर कॉमन मैन परशुराम मरेगा, अगर इतनी आसानी से नहीं, तू ध्यान रख। ये कहकर बलराम फोन काट देता है। वहीं पर पार्थ के पास कबीर आता है। वो कहता है कि तू सारा दिन बात ही करता रहता है। एक पल के लिए पार्थ घबरा जाता है। वो सोचता है शायद इसने मेरी सारी बातें सुन ली। अगर कबीर उसे खाना सर्व करने के लिए कहता है, वो कहता है मेरे 10 से 15 दोस्त आए हुए हैं, तुम उनका खास ध्यान रखना, चलो मैं तुम्हें दिखा देता हूँ। बलराम शिव प्रसाद के पास जाता है। वो कहता है पार्थ ने 5 लोगों को ट्रेस कर लिया है, बाकियों को भी ट्रेस कर ही लेगा। शिव भी माया के बारे में पूछता है तो तभी बलराम बताता है कि वो वहीं पर है जहां मेहंदी हो रही है। शिव कहता है बस एक ही काम करना बाकी रह गया है। बलराम कहता है वो क्या? शिव कहता है थाने में फोन करना और शीतल को उठाना। तभी शिव फोन करता है और कहता है कि फोर्स भेज दीजिए, शिकार खुद आकर फंस चुका है और शिकार का नाम है शीतल। वहाँ पर शीतल अच्छी तरह शालिनी को तैयार कर ही देती है। शालिनी उसे कहती है क्या देख रही हो? शीतल कहती है मैं तुम्हें देख रही हूँ, तुम भी कभी शिव प्रसाद देशमुख का प्यार हुआ करती थी। तभी शालिनी अपने मन में सोचती है और कहती है थी नहीं, अभी भी हूँ, एक दूसरे से कितना प्यार करते हैं, ये तुम्हारी सोच से बाहर है शीतल। शीतल शालिनी को कहती है क्या सोच रही हो? शालिनी कहती है यही सोच रही हूँ कि तुम किसके प्यार में पागल हो, जिसके साथ तुम शादी करने जा रही हो। शीतल कहती है कोई मेरे दिल के बहुत करीब और मैं उसे बहुत प्यार करती हूँ। भी भूमिका आती है। वो शालिनी से कहती है सारे मेहमान आ
चुके हैं और तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं कि मेहंदी का कार्यक्रम शुरू किया जाए। तभी शीतल शालिनी का हाथ पकड़ती है और कहती है कि आओ। शालिनी मन में सोचती है और कहती है कि ये लड़ाई एक घर की बहू की क्रिमिनल के साथ नहीं है, ये लड़ाई तो एक नारी की है झूठी प्रेमिका के साथ। शीतल उसे खुद लेकर जाती है। वहीं पर नंदिनी परेशान होती है। वो कहती है भाभी जी क्या चल रहा है, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। भूमिका कहती है लेकिन मुझे थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है। नंदिनी कहती है अच्छा क्या समझ में आ रहा है आपको? भूमिका कहती है मुझे ऐसा लग रहा है कि शालिनी जो भी कर रही है उसके पीछे कोई ना कोई तो चाल जरूर है। आगे हम देखते हैं कि शीतल खुद अपने हाथों से शालिनी के मेहंदी लगा रही होती है। तो वहीं पर मेहंदी के बाद शालिनी आज खूब नाचती है। उसे पता है कि जो इल्जाम उस पर लगे हैं उनसे वो बाहर निकलने वाली है। शीतल भी उसके साथ डांस करने लग जाती है। शायद उसे पता भी नहीं है कि वो शिव प्रसाद के बनाए हुए जाल में फंसने वाली है, लेकिन शीतल भी कुछ कम शातिर नहीं है। संगीत के खत्म होते ही उसका ध्यान सीधा बलराम पर जाता है। वो कहती है ये तो बलराम सिंह है, लेकिन ये जहाँ पर क्या कर रहा है? ये सब तो स्पेशल ब्रांच के लोग हैं। शीतल के उनको देखते ही होश उड़ जाते हैं। वो कहती है क्या ये कोई ट्रैप है? वो घबराई हुई कुलकर्णी के पास जाती है। कुलकर्णी उसे कहता है क्या हुआ, तुम इतनी घबराई हुई क्यों हो? शीतल कहती है जहाँ पर स्पेशल ब्रांच के लोग हैं। ये सुनते ही कुलकर्णी और मनीष के भी होश उड़ जाते हैं। कुलकर्णी शीतल को कहता है कि तुम यहाँ से भागो। अभी शिव प्रसाद बलराम को कहता है कि पकड़ो इसे। वहाँ पर गोलियां चलने लग जाती हैं। पार्थ कहता है कि सब लोग नीचे बैठ जाओ। मनीष कुलकर्णी सब लोग वहाँ से भाग जाते हैं। बलराम शीतल के पीछे भागता है। तभी कुलकर्णी के बंदे आते हैं और उसे घेर लेते हैं। बलराम, शिव प्रसाद, बाकी सब लोग मिलकर उन गुंडों से भिड़ जाते हैं। तभी वहाँ पर पुलिस आती है और उन गुंडों को पकड़ लेती है। शालिनी की माँ कहती है ये सब क्या हो रहा है, जहाँ पर गोली क्यों चल रही है? भूमिका कहती है अगर किसी को कुछ हो गया तो? शालिनी कहती है किसी को कुछ नहीं होने वाला। भूमिका कहती है तुम ऐसे क्यों बोल रही हो? शालिनी कहती है कोई वहाँ पर है जो किसी को भी कुछ नहीं होने देगा। तभी हम देखते हैं शालिनी घर आ जाती है। उसकी मेहंदी देखकर बच्चे बहुत खुश होते हैं। पीहू कहती है माँ आपकी मेहंदी कितनी सुंदर है, जब मेरी भी शादी होगी मैं ऐसे ही मेहंदी लगवाऊंगी। शालिनी उसे कहती है कि शादी की बात छोड़ और ठीक से पढ़ाई कर। पीहू कहती है पढ़ाई किसके लिए, अब तो हम स्कूल नहीं जा रहे। शालिनी कहती है कि तुम दोनों स्कूल जाओगे सब ठीक हो जाएगा। तभी चिंटू कहता है मम्मा पा आएंगे ना? शालिनी कहती है मुझे कुछ नहीं पता, ये कहाँ है, क्या कर रहे हैं? तभी शिव प्रसाद का फोन आता है। पीहू फोन उठाती है। शिव प्रसाद कहते हैं तुम्हारी मम्मा कहाँ है? शालिनी बात करती है और कहती है कि हाँ बोलो। शिव प्रसाद कहते हैं क्या बोलूं, तुम क्या लग रही थी आज? वो कहता है मिसेज सच बोलूं तो मैं फिर से आज तुझे प्रपोज करने वाला था। क्या तुमने डांस किया? क्या तुम्हारे ठुमके थे? शालिनी शिव की बातें सुनकर खुश हो रही थी और कहती है कि छोड़ो तुम झूठ बोल रहे हो। शिव कहते हैं नहीं मैं सच बोल रहा हूँ। अभी बाहर दरवाजे की घंटी बजती है। शालिनी कहती है चिंटू जरा देखो तो कौन आया है। शिव शालिनी से कहता है लगता है विकी आया है। शालिनी कहती है लेकिन तुम्हें कैसे पता? शिव कहते हैं कि मेरी सब जगह नजर है। शालिनी वो बात मजाक में ले लेती है। वो कहती है तुम काम छोड़कर ये सब कर रहे हो? बीमा कंपनी की जॉब चले गई क्या? पैसे कहाँ से आएंगे? बच्चों की पढ़ाई कैसे होगी? शिव प्रसाद कहता है अरे मिसेज सब हो जाएगा। तभी बाहर चिंटू दरवाजा खोलता है। अपने सामने विकी को देखते ही आवाज लगाता है मम्मा बाहर विकी पापा आए हैं। शिव प्रसाद ये सब सुनकर हंसने लग जाता है। शालिनी कहती है देखो बदमाश आ गया। शालिनी कहती है हाँ बेटा उसको बैठने को बोलो, मैं अभी आ रही हूँ। शिव प्रसाद शालिनी से कहता है तुम सुनो आज क्या करना है, ये जो विकी शर्मा है इसको सबक सिखाना है। इसने शिव प्रसाद देशमुख की बीवी पर बुरी नजर डाली है। तभी शिव प्रसाद शालिनी को पूरी बात समझा देता है। शालिनी उसकी बातें सुनकर हंसने लग जाती है। पीहू कहती है कि मम्मा पा क्या बोल रहे हैं? शालिनी कहती है बाद में सब समझाती हूँ। शालिनी शिव को कहती है अच्छा अब मैं फोन रखती हूँ। लेकिन शिव प्रसाद कहता है नहीं नहीं मुझे सब कुछ सुनना है। शालिनी कहती है कि अच्छा ठीक है। वो अपना फोन साड़ी में रख लेती है। वहाँ पर विकी चिंटू से कहता है कि बेटा मम्मा कहाँ हैं? चिंटू कहता है कि मम्मा के हाथ में मेहंदी लगी है इसीलिए आज वो कोई काम नहीं कर रही हैं। विकी कहता है ठीक है ठीक है। भाई शालिनी विकी से कहती है आप आ गए क्या? मैं बहुत डर गई थी, वहाँ पर कितनी फाइटिंग हुई और गोलियां चली, वहाँ पर क्या हो गया था? विकी कहता है फिलहाल ये रहने दो, मुझे बताओ तुमने खाना खाया क्या? शालिनी कहती है नहीं मैंने कुछ नहीं बनाया, वहाँ से तो हम जहाँ पर भाग आए थे। वैसे भी मेरे हाथों में तो मेहंदी लगी हुई है, मैं कोई
घर का काम कैसे कर सकती हूँ। विक्की कहता है एक काम करते हैं, हम सब लोग बाहर खाना खाने के लिए जाते हैं। लेकिन शालिनी कहती है नहीं, बाहर का खाना नहीं खाना है, हम लोग घर पर ही खाएंगे। विक्की कहता है घर पर मतलब? शालिनी कहती है अरे आप है ना, थोड़ा चूल्हा जला लीजिए। पीहू कहती है मुझे गोभी की सब्जी पसंद है। चिंटू कहता है और मुझे पनीर पसंद है। विक्की कहता है तो इसमें मैं क्या करूं, मेरा मतलब है मैं क्या कर सकता हूं इस वक्त। शालिनी कहती है खाना आप बना दो ना। वहीं पर फोन पर शिव प्रसाद उनकी बातें सुनकर हंस रहा होता है। यहीं पर इस एपिसोड का एंड हो जाता है। नेक्स्ट एपिसोड में पता चलेगा क्या शीतल वहां से भाग गई है या उसे पुलिस ने पकड़ लिया है। नेक्स्ट एपिसोड बेहद ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। कि फुल अपडेट जानने के लिए आप हमारे चैनल सर्वे एक्सप्लेन को सब्सक्राइब कर लें। अगर आज का वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज लाइक कर दें। हम यहाँ पर आपको फुल स्टोरी की अपडेट देते हैं, तो आप इस एपिसोड को एंजॉय कीजिए। नेक्स्ट एपिसोड की अपडेट के साथ आपको हम कल मिलते हैं।